तो राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। और अपनी जो साइकिल यात्रा 5 अप्रैल ने नायब सिंह सैनी के द्वारा जो 5 तारीख को शुभारंभ किया गया था, आज उसका सरसा में समापन समारोह हुआ है। और जो साथ में अपने 3 अंकल जी चले थे, पहले दिन से लेकर आज तक लास्ट तक लगभग 2000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करी है। तो तमना में उनसे मिलवाऊँगा, उनका एक्सपीरियंस पूछांगे और बात करांगे। तुरंत करता हूँ ताऊ जी, राम राम। राम राम। तो आपने इस यात्रा में शामिल होगा, क्या उद्देश्य था आपका? मेरा ये उद्देश्य था कि हमारा ड्रग फ्री हरियाणा होना चाहिए, जरूरी है, नशे से मुक्त होना चाहिए। तो आपकी एज कितनी है? तो दर्शक मेरी एज 66 वर्ष की है। मेरा नाम सहदेव है। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। गांव मेरा किलोई है। मैं हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था। इंस्पेक्टर के पद से मैं पेंशन आया हूँ। जब से ही वैसे मेरी नौकरी के दौरान से ही मैं इस ड्रग के बारे में प्रचार करता रहा और इसके बारे में सख्ती से पेश कियाते रहे। तो उसके बाद मैं यही प्रचार प्रसार। आपने कितने साल हुए ताऊ जी साइकिल से जुड़े हुए? साइकिल से जुड़े हुए 2017 पेंशन आने के बाद मैं घुटनों में ज़्यादा दर्द होना ज़्यादा, जिससे मैं चलने में असमर्थ हो गया। और आप जैसे लोगों ने बतलाया कि आप साइकिल का प्रयोग करें, तो मैंने साइकिल का प्रयोग करने लग गया। तो उसमें प्रयोग करने में आज ये पोजीशन आ गई मेरी। तो आज आपके शौक लग गया में कोई दर्द, कोई पेन कुछ नहीं है? ना कोई पेन दर्द कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा थकावट तो हो जाती है, गैप है, वो तो थोड़ा है, नहीं तो पहले से तो बहुत ज़्यादा। तो आपने फिर नशा तो कोई किया नहीं होगा जिंदगी में? नहीं, कोई नशा नहीं किया। बीड़ी सिगरेट, अच्छा बीड़ी में पीता था 1990 में। 23 जनवरी का सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था। मेरा बेटा है छोटे वाला एक, वो 7-8 साल का था। उसने, मैं ऐसे लगा रहा था बीड़ी को, तो उसने पकड़ के कह दिया, पिताजी ये तो बहुत नुकसान करती है अंदर। ठीक है, तो मैंने ये विचार किया, यार ये बच्चा को प्रेरित कर रहे हैं, बच्चे समझा रहे हैं, तो ये इसको इतना ज्ञान है, तो मैंने क्यों पीता हूँ। तो वो दिन है 23 जनवरी 1990 से रात मैंने कभी नहीं पिया, तो आज तक नहीं मिला। तो आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अपना नशे को छोड़ करके अगर नशा करेंगे तो ना तरक्की करना मिलेगा। और परिवार में देश में अपने ना कोई तरक्की कर पाएंगे। अगर नशे को छोड़कर एक तो पढ़ाई में ध्यान रहेगा आप लोगों का, और तरक्की भी करेगा हमारा परिवार। परिवार तरक्की करेगा तो समाज करेगा, समाज करेगा तो अपना देश करेगा। तो सर वही बात है कि पहले अपने आप को ठीक होना पड़े, बच्चे बाद में ठीक हो। हाँ, पहले अपना बच्चे को नहीं कह सकते अभी। पहले अपना और परिवार ठीक, फिर समाज अपने आप ठीक होता चला। और आपका इस यात्रा में क्या एक्सपीरियंस है? मेरा यही रहा कि सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है और इसको पूरा जन आंदोलन हो जाना चाहिए। हमारा तो ये विचार, हर जन आंदोलन बस लोगों में जागृति आ गई है। बहुत ज़्यादा नशा छोड़ चुके हैं लोग। तो एक ताऊ और अपना ताऊ, आपका नाम परिचय दो थोड़ा आपका। मेरा नाम जयपाल सिंह है, जिला सोनीपत, गांव रोड है। तो ताऊ जी, आपने कितने साल होगी साइकिल पे यात्रा करते हुए? यात्रा तो मैंने रिटायरमेंट के बाद ही शुरू की है। आप किस डिपार्टमेंट से डिपेंड हो? पंचायत डिपार्टमेंट में। पंचायत डिपार्टमेंट से। ओके। तो आपका इस यात्रा में क्या एक्सपीरियंस है? कोई पाँव में दर्द, कोई मतलब कोई परेशानी हुई रास्ते में? नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी तरह से है, बिल्कुल। और ताऊ जी आपकी एज बता दें? एज 67 साल है। तो भाई 67 साल की एज में और याद चमक का सिर्फ है, ये सिर्फ एक नशा नहीं करने का कारण है। और अपने आप को फिट रखना और सुथरा खाना, बाहर का नहीं खाना, घर पे खाना, चाहे कुछ भी खाओ। तो 3 है ताऊ जी, और जो पहले दिन से 5 तारीख से लेके और 27 तारीख तक इस यात्रा में साथ में थे, और कोई बीच में दूसरे की हेल्प नहीं ली, जितनी कंटिन्यू खुद ने चलाई है। लगभग 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर ये यात्रा थी। और सीएम के द्वारा 3 साइकिलों के साथ ताऊ जी को एक साइकिल के साथ सम्मानित किया गया है, जो कि जो ये यात्रा है ये अपने युवा को जागरूक करने के लिए है
तो जो ताऊ जी है, इनकी उम्र को देख के युवा में थोड़ा अपने आप को ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, नशे को छोड़ना चाहिए। नशा करो ही मत, ऐसी नौबत ना आए कि हमको छोड़ना पड़े, उसको करो ही मत। अगर नशा करोगे तो फिर वो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अपने ग्रामीण बैंक में कर रखा है, उन्होंने स्पेशल 25 दिन की छुट्टी लेकर के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। तो देखो, जुनून जरूरी है। तो मैं भी एक बात कहूँगा, पहले मैं 5 तारीख को 5 और 6, 7 3 दिन में इस यात्रा में स्टार्ट में साथ में था, और उसके बाद में कोई कारण हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, मैं घर से जाना पड़ गया मेरे को। फिर मैं 25 तारीख से दोबारा इस यात्रा में शामिल हुआ था जींद से, और उनके बाद मैं ताऊ जी से मिला हूँ, अंकल जी से मिला हूँ, बात करी है। तो इनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिला है कि इस उम्र में इतनी साइकिल यात्रा कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो हम तो फिर अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। तो वही यही मैसेज है, नशे से बचो और अपने आप को फिट रखो। और मेरा आगे जो नेक्स्ट यात्रा होगी सीएम के द्वारा अगर हुई, तो उस यात्रा में आपको मैं ज़रूर मिलूँगा, और ताऊ जी और भी कोशिश करेंगे, अगर फिट रहे तो मिलेंगे। तो वही राम राम, सभी को नमस्कार, जय श्री राम।